Friends, welcome to my YouTube channel Full Concept by मोहम्मद ताहिर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर नंबर 19 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9, जिसमें आई गारंटी इट्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आप जो है ना सेकंड ईयर में भी पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर में भी चंद एक टॉपिक है जिसमें फ्री रेडिकल का कंसेप्ट आता है, और इसके सिवा आप ये बीएससी में भी पढ़ोगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, फ्री रेडिकल एडिशंस रिएक्शन। तो ये टॉपिक इससे आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला, तो ये आपने ढंग से पढ़ना है। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे, और इंशाल्लाह आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करोगे इस वीडियो लेक्चर्स के बाद। तो फ्री रेडिकल क्या है, इसकी डिफिनीशन सबसे पहले हम पढ़ते हैं। फ्री रेडिकल इज़ दी केमिकल स्पीशीज़। तो सबसे पहले तो हम केमिकल स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि ये केमिकल स्पीशीज़ क्या होता है। केमिकल स्पीशीज़ हमारे पास एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे उसे केमिकल रिएक्शन। जो भी चीज़ इन सिंपल वर्ड्स, जो भी चीज़ केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करे सो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम केमिकल स्पीशीज़ कहते हैं। सो द केमिकल स्पीशी विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद नो चार्ज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। अब ये अनपेयर्ड हमारे पास जो है ना दो तरह के ऐसे लफ्ज़, एक को हम पेयर्ड कहते हैं और एक को हम अनपेयर्ड। पेयर्ड अनपेयर्ड केमिस्ट्री में आप बहुत पढ़ेंगे। पेयर मीन जोड़ा मतलब दो, टू, कंबाइन। अनपेयर्ड सेपरेट। सो एक ऐसी केमिकल स्पीशी, एक ऐसा चीज़ जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करे जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो और वो अनपेयर हो, यानी वो सेपरेट एक इलेक्ट्रॉन हो उसके वैलेंस शेल में और वो अनपेयर्ड हो और उस पर कोई भी चार्ज नहीं हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। वो केमिकल स्पीशी जिसमें अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन शर्त ये है कि वो उस पर कोई भी चार्ज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। अब फ्री रेडिकल जो है ना, ये इसके बारे में एक पॉइंट आपने याद रखना है कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्द रिएक्ट करते हैं, हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव जो केमिकल स्पीशी है। अब फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं? फ्री रेडिकल हम कहते हैं ये बनते। फ्री रेडिकल आर हाईली रिएक्टिव मतलब ये बहुत जल्द रिएक्शन करते हैं एट एनी टेम्परेचर। highly reactive neutral species which formed by breaking of stable molecule or compounds। अब ये इसकी मतलब क्या है, फ्री रेडिकल जो है ना, इसकी डिफिनीशन तो हमने हाईली रिएक्टिव जो एनी टेम्परेचर पे रिएक्शंस करे, न्यूट्रल स्पीशी जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल हो नंबर ऑफ नेगेटिव। स्पीशी विच इज़ फॉर्म बाय ब्रेकिंग ऑफ स्टेबल कंपाउंड। अब ये स्टेबल मॉलिक्यूल क्या है? ये स्टेबल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जिन्स की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो, जिन्होंने ऑक्टेट रूल ऑलरेडी फॉलो किया हो, एक कंपाउंड
गया हो। लाइक अगर हमारे पास क्लोरीन है ना, वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इस के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ दूसरा क्लोरीन है उसके वैलेंस में भी 7, तो ये जब कंबाइन हो गए तो ये कितने 7 और 7 कितने बन जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। सो इन दोनों के मजमूए से हमारे पास इसके ऑक्टेट रूल फॉलो, ऑक्टेट रूल जो है ना वो ओबे होगा। तो क्लोरीन जो है ना इस ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन 8 इसके भी हो सकते और 8 इसके भी। तो अगर हम इस कंपाउंड को तोड़ें तो हम इस कंपाउंड को 2 तरीक़ों से तोड़ सकते हैं। हमारे पास लाइक एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन है, सपोज़ ऑक्सीजन ये इस तरह बना होता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डिफरेंस नहीं है, ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका बॉन्ड किस तरह तोड़ेगा, इसको हम कहते हैं होमोलेटिक फिजन, जिसमें इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इसका बॉन्ड इस तरह ब्रेक हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन अपना ये लेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लेगा, तो एक होमोलेटिक, एक दोनों को एक नज़री हो गई, ओके, तो होमोलेटिक। और दूसरा इस तरह के हेट्रोलेटिक, जिसमें एक लाइक हमारे पास कार्बन फ्लोराइड है, इसमें फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन और फ्लोरीन, सही है, तो फ्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है पूरे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेता है और ये जो है ना खाली रह जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हेट्रोलेटिक फिजन कहते हैं। अब ये फ्री रेडिकल किस तरह फॉर्म होते हैं, एक हाईली रिएक्टिव न्यूट्रल स्पीशी होती है जो फॉर्म होती है बाय ब्रेकिंग ऑफ स्टेबल मॉलिक्यूल। स्टेबल मॉलिक्यूल वो जिसने ऑक्टेट रूल को ओबे किया हो और वो होमोलेटिक फिजन के द्वारा जो है ना ब्रेक हुआ हो। अब एग्ज़ाम्पल इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, इसको आप जो है ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन क्लास 10 में भी पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन क्लास 12 में भी पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन बीएस केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर में भी पढ़ोगे, 3rd सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में भी चैप्टर नंबर 17 में पढ़ोगे। तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन क्या है, क्लोरीनेशन, एडिशन, क्लोरीनेशन, हम क्लोरीनेशन में कमानी क्या है, एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन of chlorine Cl to methane. अब when a methane molecule react with chlorine, जब मीथेन मॉलिक्यूल क्या करे, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करे, रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट एच न्यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ you may call catalyst, are in the presence of high temperature 400 roundabout. So when a methane molecule react with chlorine in the presence of diffused sunlight, free radical are formed. In this reaction first chlorine radical are formed. अब हम इसकी जो है ना डिफरेंट स्टेप इसको दोबारा पढ़ते हुए ना, मीथेन मॉलिक्यूल, जब एक मीथेन मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ किसकी, सनलाइट की मौजूदगी में, तो फ्री रेडिकल बन जाता है। अब वो फ्री रेडिकल जो है ना इस रिएक्शन में जो है ना क्लोरीन रेडिकल सबसे पहले बनते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल। लाइक हमारे पास 2 क्लोरीन, स्टेप 1 जो है ना क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में स्टेप 1 जो है ना फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल।
क्लोरीन जो है ना ये फ्री रेडिकल, क्लोरीन जो है ना डबल क्लोरीन है, सो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और सेम इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो इसमें होमोलेटिक फिजन हो कि एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा और ये एक ये लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ HNu और सनलाइट। सो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। नेक्स्ट स्टेप्स जो है ना, इन दिस स्टेप द क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट विद मीथेन टू फॉर्म मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये नेक्स्ट स्टेप में जो है ना, ये क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन पे अटैक करके इसको इससे जो है ना, इसमें फिर होमोलेटिक फिजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा और एक ये लेगा, तो इससे क्या बनेगा, जो है ना इसमें से बनेगा मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल क्या है, CH3 मीथेन माइनस H मिथाइल, सो मिथाइल रेडिकल बनेगा और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl बनेगा। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, CH4 प्लस Cl फ्री रेडिकल, ये इस पे अटैक करके इससे हाइड्रोजन को जो है ना अपने तरफ खींच लेगा और कंपाउंड बनाएगा HCl और CH3। स्टेप 3 में हमारे पास है मिथाइल फ्री रेडिकल अटैक्ड। मिथाइल का जो फ्री रेडिकल है इस स्टेप में, वो फिर नेक्स्ट क्लोरीन जो है ना उस पे अटैक करेगा। तो ये जो है ना, ये मिथाइल फ्री रेडिकल आपने याद रखना है, ये जो डैश है ना, ये आपने फ्री रेडिकल टू कंपाउंड अटैक जो करेगा, जिस पे करेगा, सो उसकी तरफ एरो आपने ले जानी है। तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल फिर से क्लोरीन पे अटैक करके इस क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस दोनों में होमोलेटिक फिजन होगी, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा एक ये लेगा, तो इस यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो है ना क्लोरोमीथेन बनेगा, क्लोरोमीथेन प्लस Cl फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। इसको अगर आप कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो CH3 फ्री रेडिकल attack on chlorine will gives us methyl chloride plus chlorine free radical। अब ये रिएक्शन यहाँ पर रुकता नहीं है, ये तब तक ये रिएक्शन चलेगा जब तक ये तीनों हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस होके हमारे पास क्लोरोफॉर्म बनाए। क्या बनाए, क्लोरोफॉर्म। यानी इसके नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें, मैं यहाँ करता हूँ CH3Cl प्लस Cl, तो ये हमारे पास बन जाएगा Cl2 सॉरी CH2Cl प्लस HCl। फिर ये जो है ना CH2Cl नेक्स्ट क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, Cl3 सॉरी, यहाँ पर Cl2 है और HCl बनाएगा। फिर हमारे पास CHCl3 प्लस Cl2 बन के हमारे पास बनेगा CCl4 प्लस HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और यू मे कॉल इट क्लोरोफॉर्म प्लस HCl। तो ये यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर फिर स्टॉप हो जाएगा। ओके, यहाँ ये रिएक्शन जो है ना यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, यहाँ ख़त्म होगी जब ये तीनों हाइड्रोजन और भी इसके साथ क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएं और क्लोरोफॉर्म या हम कह सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाए। तो ये थी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द फ्री रेडिकल। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्री रेडिकल की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।